क्रूड ऑयल के प्राइसेस पर भी आपका एक नजरिया हम जानना चाहेंगे, यहाँ से आप प्राइसेस को किस डायरेक्शन में जाते हुए देख रही हैं। आप एंड मेरा वन मोर थिंग, जी, प्लीज प्लीज बोलिए। एंड वन मोर थिंग, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज अगर लंबे समय से, क्योंकि सीज फायर को लेकर के अभी जो है कोई डेडलाइन, कोई पहले सीज फायर को लेकर के एक टाइमलाइन दे रखी थी कि चलिए ठीक है इतने समय बाद जो है इस पे फैसला होगा, अभी जो है कोई टाइमलाइन हमारे पास है नहीं। इन केस अगर यहाँ पर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खुलता है, चीजें कूल ऑफ होती है, तो क्या लग रहा है आपको यहाँ से क्रूड ऑयल उसी तरीके से नीचे जाएगा जहां से शुरुआत हुई थी? जहां से शुरुआत हुई थी वैसे नहीं जाएगा, क्योंकि जब एक डर वाली सिचुएशन होती है ना, तो उसको पूरा का पूरा वैनिश करना कभी भी आसान नहीं होता। इट ऑलवेज हैड अ लेफ्ट बिहाइंड अ स्कार। वो जो चीज है वो तो हमेशा रहेगी। थोड़ा सा प्रीमियम हम लोग अभी आने वाले समय में प्राइस हमेशा एक थोड़ा प्रीमियम डिमांड करेगा ही। बट हाँ, आप ये समझ सकते हैं कि फिलहाल जो प्राइस कह रहे हैं उर्वशी जी, मुझे तो नहीं लग रहा कि यहाँ से कहीं पर कूल ऑफ होने वाली बात दिख रही है। इनफैक्ट अगर ये इन्होंने एक गेम प्लान कर दिया यार, ये इट्स जस्ट लाइक अ गेम। मतलब आप आपस में ना तो आपने उसको खत्म किया दुनिया की, अब आपने ना उसको वर्ल्ड की इकोनॉमीज का गले की हड्डी बना के छोड़ दिया है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को निपटा दो ना, या तो खोल दो या फिर जो भी करना है कर दो। लेकिन वो किया नहीं उन्होंने। तो इट इज लाइक अब सिचुएशन ऐसी हो गई है कि अगर ये 2 हफ्ते 3 हफ्ते और बढ़ी, तो या तो बाकी कंट्रीज अमेरिका से ऑयल खरीदना, नेचुरल गैस खरीदना शुरू कर देंगी, इसमें भी अमेरिका जीत जाएगा मजबूरी। या फिर कंट्रीज ईरान और अमेरिका किसी एक पक्ष का सपोर्ट करने लग जाएंगी। और जब भी अगर ऐसा भी होता है तो उस कंडीशन में दोनों ही सूरत हाल में आपका क्रूड के भाव ऊपर जाएंगे। अगर ये बोल दे कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खुल गया, जो कि वो प्लानिंग नहीं, आप अब रीजन समझो। उनका मुद्दा है ही नहीं कि उनको स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को ओपन रखना। उनका मुद्दा, उनका कोर यह है कि उनको क्रूड की जो बेचना है, अपना क्रूड, अपनी नेचुरल गैस बेचनी है उनको। समझने में इतना डिफिकल्टी क्यों होती है हम लोगों को? मतलब इतना सीधा सीधा वो बेचारा हर हरकतें कर रहे हैं। मतलब बेचारा, मतलब प्रेसिडेंट है, लेकिन दे आर डूइंग एवरी डैम थिंग टू गेट दिस डन। अब बात ऐसी है, तो डोमिनेंस, दे वांट डोमिनेंस अराउंड इट। तो मेरी एक्सपेक्टेशन में मैं तो ये मान रही हूँ कि अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खुल भी जाता है तो प्राइस में अप टू 20-25% का डिक्लाइन पॉसिबल है। लेकिन अगर ये नहीं, तो आप अप्रिसिएशन इन प्राइस एक्सपेक्ट करिए। ब्रेंट में, क्रूड में है, पॉसिबल है, अपसाइड और भी पॉसिबल है। इनफैक्ट चलो मैं क्रूड का मई फ्यूचर की बात करती हूँ। इट्स ट्रेडिंग एट 9193 एब्सोल्यूट। इस प्राइस पर अभी ये है। मेंटेन स्टॉप लॉस एट 8200। 8,800 का एसएल मेंटेन करो और 10,000 से लेकर के 10,400 के टारगेट का चीज कर सकते हो आप। उतनी तो पॉसिबिलिटीज है, और शायद हफ्ते 10 दिन में भी आ जाए। चलिए ठीक है, तो क्रूड को लेकर के स्ट्रैटेजी आप फॉलो करके चल सकते हैं। विजय मैम, सबसे पहले प्रोडक्ट मार्केट से शुरुआत करना चाहेंगे। आज लास्ट ट्रेडिंग सेशन में 3 ट्रेडिंग सेशन ऐसे हो चुका है जहां पर निफ्टी हमें नेगेटिवली रिस्पॉन्स करता हुआ नजर आ रहा है। आगे के लिए किन लेवल्स को आप, कहां पर जो है वो इम्पोर्टेंट लेवल्स आप देख रहे हैं? उर्वशी जी, 23,900 ही ऐसा लेवल है जहां तक मैं रिकॉल करवा पा रही हूँ आप लोगों को, मतलब व्यूअर्स को, कि इसकी इम्पोर्टेंस के बारे में बात की है कि 15 अप्रैल का जो लेवल था, 15 अप्रैल वाला, वही स्टॉप लॉस होगा। और उसके बाद एक लास्ट सपोर्ट के तौर पर 23,900 देखा जाएगा। अब इसके नीचे आज ऑलमोस्ट मुझे लगता है कि इसके आसपास ही हम लोग क्लोज हो जाएंगे। तो यहाँ से अगर ये आज की क्लोजिंग यहाँ पर होती है, तो मंडे मार्केट में आई एम एक्सपेक्टिंग कम से कम 1.5% का गैप। अब ये गैप डिपेंड करेगा कि अगर नेगेटिव न्यूज फ्लो हुआ तो ये गैप डाउन हो जाएगा, और अगर न्यूज फ्लो पॉजिटिव हो गया तो ये गैप अप हो जाएगा। फ्लैट नहीं सुनेंगे हम। तो आप देखिए, जो भी है आपके पास में, अगर कोई डायरेक्शनल ट्रेड अभी क्लैरिटी नहीं है और कि डाउन साइड ही जाएंगे या फिर ऊपर, न्यूज फ्लो वीकेंड के दौरान में कैसा आने वाला है उसके ऊपर, उसके हिसाब से डिसाइड होगा। गैप है अप टू 1% से 2 के बीच में, ये पक्की बात लग रही है। तो उसके हिसाब से आप अपने ट्रेड, अगर आप कोई डायरेक्शनल ट्रेड में है और आपको प्रॉफिट है या छुटको मुटको सा लॉस है, तो आप अब डिसीजन बाकी आप ले सकते हैं। मेरी एक्सपेक्टेशन यही है जो मैंने आपके साथ में अभी शेयर की कि मंडे आई एम एक्सपेक्टिंग अ गैप। कुड बी up, gap up. In case of positive news flow, it could may get, or it could, it may get converted into gap down. अगर कुछ भी खराब सा नेगेटिव की बातचीत अगर हुई तो। चलिए ठीक है, तो इन लेवल्स को जो है इम्पोर्टेंटली आप वॉच आउट करके चल सकते हैं। नेक्स्ट हम बैंक निफ्टी की तरफ भी मुड़ चलते हैं। मैम, यहाँ पर आप इम्पोर्टेंट लेवल्स क्या देख रही हैं और जानना चाहेंगे क्या स्ट्रैटेजी फॉलो करके चला जाए यहाँ पर?
स्ट्रैटेजी देखिए, ऑप्शन कर रहे हो ना और हेज नहीं कर रहे हो और आपको लग रहा है कि रेंज बहुत ज्यादा बड़ी दिख नहीं रही है, तो उस समय जी, और इस बार की मंथली एक्सपायरी 28 को ही हो जानी है, मतलब जब अच्छा ऐसे समझाते हैं ना, 30 का है थर्सडे, राइट, तो एक्सपायरी भी जी, आपका शायद थोड़ा जल्दी हो जाएगा इसमें, मतलब मैं ठीक ही देखा है ना, 1 सेकंड रुकेंगे प्लीज, पता चला जी, मैंने यहाँ पे कुछ बोल दिया, फिर सामने से कमेंट आएंगे। 28 को ही है पक्का पक्का जो एक्सपायरी है, थर्सडे की एक्सपायरी होती थी मंथली, लेकिन वो ट्यूसडे को ही हो जाने वाली है 28 को, तो आपके पास में प्रोबेबिलिटी तो है कुछ होने की, समय नहीं है। हुँ, तो इसीलिए किसी भी डायरेक्शनल ट्रेड और किसी भी हेज ट्रेड को तब तक ना लो जब तक आपके पास में कुछ पुख्ता सा नहीं है। और मैं अभी टू बी ऑनेस्ट में बोलूँ, ये जो जोन है ना, ये इनडिसीजन जोन है मार्केट के लिए। मैं रेंज अगर समझाने की कोशिश करूँ आपको, बैंक निफ्टी 55,100 से लेकर के आपका 57,100, ये हुँ, ये जो आप लगभग 2,000 पॉइंट की जो ये जोन है, ये एक ऐसा रेंज बन के आ रही है जिसमें आपको ये डिसाइड करेगी मार्केट कि हम ऊपर जाएंगे 5%, 7%, या फिर हम 10% नीचे जाएंगे। तो इसीलिए थोड़ा सा रुक जाए तो बेहतर है। किसी डिसाइसिव साइड में अगर किसी भी साइड में अगर डिसाइसिव ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन हो जाए तो ट्रेड प्लान किए जा सकते हैं। वीकेंड पर न्यूज फ्लो को जरूर ट्रैक करिए कि क्या हो रहा है। बाकी फिलहाल के लिए आप ये मान के चलिए कि आज अगर जैसी भी क्लोजिंग है, आज की क्लोजिंग अगर हमको फिर भी 55,500 के नीचे नहीं मिल रही है, तो ये वैसे हुँ, पॉजिटिव साइन ही है। इसमें लेके कुछ मत जाना, बट कुछ ऐसा नहीं कुछ डायरेक्शनल ट्रेड मत करिए। इंट्राडे वीक खुलने के बाद मैंने रीजन दिया है, ऐसा नहीं है कि कंफ्यूजन ही है, टाइम भी नहीं है, इसीलिए बोल रही हूँ लेके मत जाओ, रिस्की है इस पॉइंट ऑफ व्यू से। बाकी अगर आपको अगले महीने के लिए कुछ करना है, नो प्रॉब्लम विद दैट, हेज बनाओ आराम से, क्योंकि अगर आप एक महीने अगले महीने की मैं आपको रेंज बता दूं, कोई एक नंबर ट्रिगर्ड होगा यहाँ से, या तो हम ऊपर 5%, आज मैं 24 अप्रैल 2026 को बोल रही हूँ, बाय द मई खत्म होते होते एक भाव आपका आ जाएगा, या तो आपका 59,000 बैंक निफ्टी में आ जाएगा, या फिर हुँ, आपका बैंक निफ्टी में 52,500 आ जाएगा, 52,500 आ जाएगा। और दोनों ही केस में जब ये भाव आएंगे तो आपका हेज जो है अगले महीने का, स्ट्रैडल हो या स्ट्रैंगल हो, आप चेक कर लेना, जो भी आपको बनाना है काम कर जाएगा। तो दिस पॉसिबिलिटी, ये एक ऐसी पॉसिबिलिटी है जिसको आप प्ले कर सकते हो। इस मंथली एक्सपायरी में कैरी करने वाला रिस्की है, हैंडल नहीं हो सकता लॉस, अगर तो छोड़ दो। चलिए ठीक है। तो ये 2 लेवल्स आपको दिए गए हैं अगले महीने के लिए, इस स्ट्रैटेजी को आप ज़रा फ़ॉलो करके चल सकते हैं।